नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। अल्ट्रा मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी के जरिए मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए अपोलो मेडिक्स अस्पताल लखनऊ के डॉक्टरों ने असाधारण थेरेपी से कई वर्षों से रेजिस्टेंट हाई बीपी के 60 वर्षीय मरीज का इलाज किया। ये देश में 5वीं और उत्तर प्रदेश की पहली रीनल डिनर्वेशन थेरेपी आरडीएन है, जिसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि रीनल डिनर्वेशन थेरेपी आरडीएन उन लोगों के लिए उच्च रक्तचाप के इलाज का एक आधुनिक विकल्प है जो आमतौर पर हर दिन 4-5 तरह की दवाएं लेते हैं, लेकिन फिर भी उच्च रक्तचाप से राहत नहीं मिलती। डॉक्टर गौतम स्वरूप ने बताया, रीनल डिनर्वेशन थेरेपी आरडीएन 30 मिनट की एक प्रक्रिया है जो प्रतिरोधी उच्च रक्तचाप वाले लोगों के लिए अत्यधिक लाभकारी है। थेरेपी डायलिसिस या किडनी विफलता जैसी स्थितियों को रोक सकती है जो लगातार उच्च रक्तचाप के चलते पैदा होती है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। यूपी का पहला और इस देश का 5वां केस है। तो इसके बारे में और ज्यादा बताने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर गौतम स्वरूप सर से कि वो अपने स्थान से इस केस के बारे में आप लोग के लिए जाना होता है। यह बर्डन जो है वो हिंदुस्तान में दिन प्रतिदिन वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं जिसमें हम लोग बहुत सी दवाइयाँ लेने के बाद भी उनको ब्लड प्रेशर को ऑप्टिमल कंट्रोल नहीं कर पाते। वहाँ पे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और हम लोग की आंखों के सामने पेशेंट जो है वो किडनी डिसफंक्शन में चला जाता है और किडनी के मरीज बन जाते हैं। अभी तक ऐसी कोई थेरेपी अवेलेबल नहीं थी जो इस चैनल को खोल पाए। तो इसकी बेसिक ये है कि जो किडनी की जो दो नसें होती हैं उन दोनों आर्टरीज, जिसको हम लोग रीनल आर्टरीज बोलते हैं, रीनल आर्टरीज के ऊपर जो है वो नसें होती हैं जिनको हम लोग रीनल नर्व्स हैं, और उस हीट से वो जो नर्व्स होती हैं वो डीएक्टिवेट हो जाती है। और नर्व्स के डीएक्टिवेट होते ही जो शरीर का ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्स है वो कंट्रोल में आने लगता है। और ये देखा गया है कि बहुत से ऐसे मरीजों में 3 महीने के अंदर 10 से लेकर 30 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर जो होती है वो कमी आने लगती है। तो ऐसे मरीजों में अभी तक कोई थेरेपी नहीं थी और इस थेरेपी के जरिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा केस किया है जो किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का फर्स्ट केस है। और हिंदुस्तान में ऐसे सिर्फ 4 केस इसके पहले किए गए। हमने इस मरीज का फॉलोअप भी लिया है जो कि पिछले 2 हफ्ते के ब्लड प्रेशर के चार्ट्स के साथ उन्होंने हम लोग को वापस दिखाया था। और उनका ब्लड प्रेशर जब हमने उन्हें थेरेपी दी थी तब उनका ब्लड प्रेशर 170 और 100 था, और अभी जो उन्होंने हम लोगों को बीपी चार्ट भेजा है उसमें उनका ब्लड प्रेशर अब 120 और 130 और 70-80 के बीच में रहेगा है। तो हम लोग इस थेरेपी को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं और हम चाहते हैं कि इस थेरेपी को आप लोगों के माध्यम से आगे बढ़े। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो कि शरीर के हर अंग पर असर करती है और आमतौर में ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और किसी भी व्यक्ति को अगर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ 4 से ज़्यादा की आवश्यकता होती, 4 किस्म की दवाइयों से आवश्यकता होती है, तो उसको हम लोग रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। और ये ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल ठीक से नहीं हुआ तो गुर्दा, हार्ट, ब्रेन सब पर असर। तो ये नई थेरेपी जो डॉक्टर साहब ने बताई है, ये अभी विश्व में, दुनिया में रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। और इंडिया में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 4 ही पेशेंट्स हुए थे। और इसमें डॉक्टर साहब का जो ये केस बता रहे हैं, केस था जो कि बहुत सफल तरीके से हुआ है और ब्लड प्रेशर पहले के मुकाबले कुछ बेहतर हुआ है इस प्रोसीजर के बाद। तो इसको ये प्रोसीजर विल बी हेल्पफुल कुछ पेशेंट्स में जिनमें दवाइयों से ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है, और साथ साथ में ये भी देखना होता है कि कोई दूसरी बीमारी उनमें मौजूद ना हो, कि जैसे किडनी की बीमारी अगर पहले से किसी को मौजूद है और ब्लड प्रेशर हाई है उसकी वजह से, तो तब ये थेरेपी नहीं दी जाती। ये थेरेपी उनमें दी जाती है जिनमें ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है और दूसरी कोई शारीरिक अंग में कोई दिक्कत अभी तक नहीं करने का जो प्रक्रिया है, इसलिए इस थेरेपी का नाम रीनल डिनर्वेशन थेरेपी रखा गया है। अब क्वेश्चन है कि किस तरीके के मरीजों में हम इस थेरेपी को उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 या 4 जो है वो पेशेंट्स को हम लोग को बनाया गया है। एक पेशेंट वो जो बहुत यंग एज का पेशेंट है, जो ज़्यादातर ट्रैवल करता है या वो चाहता है कि मैं ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ना उपयोग करूँ, ऐसे मरीजों में भी हम इस थेरेपी का यूज़ करके उनकी ब्लड प्रेशर की दवा को
बंद कर सकते हैं। ये एक शुरुआती दौर की बात है और यदि कोई ऐसा पेशेंट चाहता है कि मैं दवा ना लूँ, शुरुआती स्टेज में ही मेरा ब्लड प्रेशर कम हो जाए, तो एक ऐसे पेशेंट को हम बेनिफिट दे सकते हैं। दूसरे ऐसे पेशेंट हैं जिसमें हमने दवाइयाँ दी और दवाइयाँ देने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप हो गए और वो पेशेंट उस दवा को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है कि हम उसकी कोई दूसरी दवा दें। हमने 2-3 दवाइयाँ भी ट्राई करी हैं, उन 2-3 दवाइयों से उसको टॉलरेंस उसकी नहीं हो पा रही है। तो जो ड्रग इनटॉलरेंट पेशेंट हैं उसमें भी इन थेरेपी को हम लोग दे सकते हैं। तीसरे ऐसे सबसेट हैं जिनको हम 4 दवाइयाँ दे रहे हैं और 4 दवाइयों के देने के बावजूद भी उनके ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, या उनको 3 बार या 4 बार ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और उनका टूरिंग का जॉब है या कोई ऐसा जॉब है जिससे वो अपनी डोज को बार बार मिस कर देते हैं, सही समय पे दवा नहीं खा पाते हैं, जिससे उनके ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे मरीजों में भी हम ऐसी थेरेपी को दे सकते हैं कि जिससे उनकी दवाइयाँ 4 से 2 हो जाएं, ताकि वो उन दवाइयों को कम से कम नियंत्रित समय में और सही टाइम पे खाएं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। चौथा और सबसे जो लास्ट सबसेट है वो ये है ऐसे मरीज जिनको हम लोग अपने आंखों के सामने देख रहे हैं कि दवाइयाँ देने के बावजूद ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है और उनकी किडनी पे असर आने लगा है, उनका सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगा है। ऐसे मरीजों को भी यदि हम ऐसी थेरेपी को दें तो ऐसी थेरेपी को देने से हम उनके ब्लड प्रेशर को काबू कर सकते हैं। तो ऐसे 4 मरीजों में हम इस थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, थेरेपी दी कैसे जाती है और कितना समय लगता है? अब ये थेरेपी एक जो है वो तार के द्वारा की जाने वाली थेरेपी है। इसमें किसी भी पेशेंट को कोई बेहोशी नहीं की जाती, कोई ऑपरेशन नहीं किया जाता। यह केवल एक परक्यूटेनियस थेरेपी है या तार से दी जाने वाली थेरेपी है। इसमें हम लोग किडनी के जो आर्टरीज़ होती हैं, रीनल आर्टरी, जो किडनी की 2 आर्टरी होती हैं और उसकी जो ब्रांचेज़ होती हैं, उनको हम लोग पहले उसकी एंजियोग्राफी करते हैं, जिसको हम लोग रीनल एंजियोग्राफी करते हैं। वहाँ हम उनकी नसों को मैप करते हैं कि कौन कौन सी आर्टरी और उसके ब्रांचेज़ में हम लोग वो थेरेपी देंगे जिससे वहाँ के ऊपर जो नस जा रही है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो वो हम लोग उसकी किडनी की एंजियोग्राफी से मैपिंग करते हैं और मैपिंग के बाद एक नया कैथेटर आ गया है जिसको सिंप्लिसिटी 3 स्पाइरल कैथेटर कहते हैं। इसके अंदर 4 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। वो 4 मैपिंग एरिया पे जाके वो हीट जनरेट करते हैं। हीट जनरेट कर वो हम लोग बाहर से एक मशीन के थ्रू उस एरिया में हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो वो रीनल आर्टरी जो होती है उनके ऊपर जो एफरेंट नर्व्स होती है, रीनल नर्व्स, वो डीएक्टिवेट हो जाती हैं। उनके डीएक्टिवेट होने से जो ब्लड प्रेशर के बढ़ने का रिस्पॉन्स है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। जो प्रक्रिया तुरंत नहीं होती, लेकिन 2 से 3 हफ्ते बाद ये शुरू होती है और ये देखा गया है कि अगले 6 महीने के अंदर उस मरीज का ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है, दवाइयों की डोजेस कम होने लगती हैं, किडनी पे होने वाला असर कम होने लगता है। इस प्रक्रिया में सिर्फ 30 मिनट का समय लगता है और सबसे अच्छी बात है कि इस प्रक्रिया के किसी भी प्रकार के कोई दुष्परिणाम नहीं सामने आए हैं और हम लोग अगले ही दिन वो मरीज की छुट्टी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, थेरेपी कितने समय तक काम करती है? क्या लाइफ में 2-3 बार थेरेपी लेनी पड़ेगी या एक बार थेरेपी से फिर दवा बंद हो जाएगी? ये एक बार ही दी जाने वाली थेरेपी है और ये थेरेपी जब हम बाहर से मॉनिटर करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी देके, तो हम लोग को बता देती है कि क्या हमने उस जगह को सक्सेसफुली हीट से एब्लेट किया है या नहीं किया है। जब हम इस बात को कंफर्म कर लेते हैं कि उन 4 इलेक्ट्रोड्स ने वो एनर्जी देके और उसको रीनल नर्व को डीएक्टिवेट कर दिया है, तब हम इस प्रोसीजर को फिनिश करते हैं। थैंक यू। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।